उनके द्वारा कलेक्ट करके दिए गए हैं वो सार्वजनिक करूँगा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कहला भी रहा था लेकिन तो बैठे तो अच्छी बात है, ना भी बैठे तो कुछ नहीं कर सकते। मैं सार्वजनिक की ओर जा रहा हूँ और परसों सुबह तक जमीन के लिए आपने 15 दिन का समय दिया, 2 दिन दे दिया, 4 दिन दे दिया। देखिए, चौसला में डेमोग्राफी चेंज की शिकायत पिछले बहुत लंबे समय से मेरे द्वारा की गई थी तहसीलदार हल्द्वानी को भी। तो उसके बाद मैं कुमाऊं कमिश्नर सर से भी 15 दिन पहले करीब मिला था। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई होगी। लेकिन चौसला की जो वर्तमान स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, वहां पर क्षेत्र में कोई भी पटवारी मौके पर जाने को तैयार नहीं है। 70% पटवारियों ने, 30% को मैं अलग हटा दे रहा हूं, कुछ अच्छे पटवारी भी क्षेत्र में हैं जो काम कर रहे हैं वास्तव में, लेकिन 70% पटवारियों ने लड़के रखे हुए हैं। उनके लड़के ही हर तरह के काम धाम कर रहे हैं। तो मौके की जो स्थिति है उसको कौन भापेगा, मौके की स्थिति को कौन जानेगा। ऊपर डीएम के यहाँ से आदेश इनको आया कि जितनी सरकारी भूमि है उसको आप चयनित करिए, तो इनके द्वारा चयनित करने के बाद आज तक नोटिस क्यों नहीं भेजे गए भाई। तो आखिर जो इस हल्द्वानी में चल रहा है, किसी जो कि देवभूमि है, इस देवभूमि में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सख्त एक्शन हो रहे हैं, चाहे लैंड जिहाद का मामला हो, चाहे डेमोग्राफिक चेंज का मामला हो। लेकिन ऐसे अधिकारी सीएम के आदेश को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं भाई, क्योंकि जब उनका आदेश है आपके क्षेत्र में अवैध फैक्ट्री चल रही है। अवैध फैक्ट्री इसलिए कहूंगा, 5 बीघा में 2 फैक्ट्री पास है और 7 बीघा में चल रही है। 2 बीघा सरकारी जमीन का यूज 2 मुस्लिम वर्ग के लोग कर रहे हैं, एआर फाउंडेशन कर रहा है, नावेद खान कर रहे हैं। आप मुझे कहते हैं कि मैं नियम कायदे कानून से चलूंगा, तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा। आप मुझे ऊपर से धमकी देते। तो मैं एक फाइल बना के लाया हुआ था जिसमें कुछ सवाल थे माननीय तहसीलदार महोदय से कि भाई आपके कार्यकाल में जो काम हुए हैं, जो गलत तरीके से हुए हैं, उस चीज की मैं फाइल लाया हूं। तो आप मेरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं 29 तारीख से उनसे कह रहा हूं कि मैं 2 तारीख को आऊंगा, और सार्वजनिक रूप से कह चुका हूं 2 दिन से, लाइव वीडियो के माध्यम से कह चुका हूं कि तहसीलदार हल्द्वानी आप बैठिएगा, जाइएगा मत। तो आज वो गायब है। तो यानी कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो है ही। डेमोग्राफी चेंज है, 40 आदमी उत्तर प्रदेश से हल्द्वानी आ रहा है रोज। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 30 आदमी यहीं गोलबेल जा रहा है, 10 आदमी वापस जा रहा है। 30 आदमी जो यहाँ रह रहा है उसका 3 महीने में आधार कार्ड तैयार हो जा रहा है, पहचान पत्र तैयार हो जा रहा है भाई, 6 महीने में सारे कागज बन जा रहे हैं। जो चौसला में जमीन खरीदी गई है 95% विशेष श्रेणी में दर्ज है, जिसका अधिकार डीएम मैम के पास है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि रजिस्ट्रियां खारिज होनी चाहिए, क्योंकि न तो रेरा के नियम उसमें पालन किए गए। अगर रेरा लागू है, पूरे भारत की बात करते हैं, रेरा लागू है, तो अगर रेरा लागू है तो अंदर एफिडेविट लिए गए हैं। उसमें यह साफ कहा गया है कि मैं कोई कॉलोनी विकसित नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए जमीन बेच रहा हूं। देखिए भाई साहब, इसमें कहने के लिए कुछ बचा है क्या। मैं कह रहा हूं कि मैं एक आदमी से कह रहा हूं कि भाई साहब इसमें कार्रवाई करिए, वो नियम कायदे कानून मुझे समझा रहे हैं। तो जो काम वो बिना नियम कायदे कानून के करते हैं वो किस एवज में किए गए हैं, यही प्रश्न तो मैं पूछना चाह रहा हूं। तो इसका जवाब वही तो देंगे जब वो आएंगे, फिर पूछेंगे, फिर आएंगे यहाँ।